तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं रेलवे के वो 5 शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं, या ऐसे शेयर जो मल्टी बैग रिटर्न्स दे सकते हैं, टीटागढ़ वैगन लिमिटेड एक ऐसा शेयर था मेरे पोर्टफोलियो में जहां मैंने 140 से 160 में उसको एक्यूमुलेट किया था, बाद में 800 साढ़े 800 के आसपास बेचा, जो अभी भी 1000 रुपए के ऊपर में है। क्या वाकई कोई ऐसे शेयर हो सकते हैं जो टीटागढ़ वैगन की तरह चल सकते हैं? क्या वाकई ऐसे शेयर्स अभी भी अवेलेबल है इतनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर में, जहां मार्केट 22,000 के आसपास टच करने को है? क्या ऐसे में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्यों? ये रेलवे का पूरा सेक्टर क्या है, पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूं, नोट्स बनाए हैं, तो प्लीज नोट्स के ऊपर रीड आउट करेंगे। तो जिसके पास टाइम हो, जो वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, तो वीडियो पे बना रहे। जिसको खाली टिप्स चाहिए, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फॉर यू गाइस, यू कैन स्किप द वीडियो एंड विल मीट यू लेटर। जो बाकी लोग सीरियस इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, सीरियस स्टडी सोच रहे हैं, जो वेट कर रहे थे इस वीडियो की जहां पे मैं 5 स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विपुल कौशिक, पिछले 20 साल से बाजार को देख रहा हूं और पिछले 2 महीने में आपका जो प्यार मैंने इस चैनल पे देखा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू वेरी मच। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया है, पूरा वीडियो बनाया है, पूरा नोट्स बनाए, तो इन नोट्स आपके साथ में रीड करने वालों क्लास की तरह बिहेव करेंगे। वीडियो लंबा होगा, पहले ही बता रहा हूं, तो स्किप करके वीडियो मत देखना। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो आपके हाथ से छूट जाएंगे, ध्यान रखना। एक एक चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब मैंने बना के देखे हैं। 3-4-5 पेज का है, पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ, पूरी न्यूज पढ़ने वाला हूँ आपके लिए नहीं हूँ। ये कहाँ से लिया है, ये पूरा सब गूगल के ऊपर करने के बाद मुझे सब कुछ मिला है। ये पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं। बहुत सारी ऐसे पेड वेबसाइट्स हैं जहां पे मैं मेंबर हूं, जहां से मुझे कंटेंट मिलता है, आपके लिए जॉर्डन किया है। मैं चाहता तो बहुत ही स्टाइलिश तरीके से इसको पेश कर सकता था, अपनी टीम को बोलता ये एनिमेशन डाल, वो एनिमेशन डाल, बट मैं चाहता हूं कि जो पॉइंट्स एज इट इज हैं आपको वैसे के वैसे समझ में आए, सिंपल तरीके से आप तक मेरा मैसेज पहुंच पाए। यही मेरा मकसद है, यही मेरा एम है। यहां पे हम बात करते हैं रेलवे सेक्टर की। रेलवे सेक्टर जो है उसके साथ एक सेक्टर बहुत ही कमाल जुड़ा रहता है, वो है ट्रेवल एंड टूरिज्म। हम जिस भी प्रांत में बैठे हो, जिस भी देश के कोने में बैठे हो, रेलवे हमारी बैकबोन है। अगर मुंबई जैसे शहर की बात करें, वहां पे लोकल कार लोग यूज करना पसंद नहीं करते, वहां पे लोकल ट्रेन्स यूज करते हैं। तो ट्रेन्स जहां पे लोकल यूज की जाती है, वहीं पे ही इंटर स्टेट के लिए भी ट्रेन्स को यूज किया जाता है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक जो भी रेलवे नेटवर्क था उसको अब हम एक्सपेंड करने की बातें कर रहे हैं। अगर रेलवे मिनिस्टर्स की बातें की जाए, उनकी बातें ध्यान से सुनी जाए, वो कहते हैं हम जीरो वेटिंग पीरियड लाना चाहते हैं रेलवे के अंदर में। मतलब अगर आपको टिकट चाहिए आसानी से मिल जाएगी, आपको रिजर्वेशन का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको ज्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तत्काल के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। हम ऐसा टाइम हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। रेलवे ऐसा प्रॉमिसिंग सेक्टर है जो देश के छोटे से लेके बड़े लोगों तक, पुअर क्लास से लेके रिच क्लास तक के लोग शायद रेलवे को प्रेफर करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और इंडिया में जहां 140 करोड़ की आबादी है, वहां पे रेलवे सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और पिछले बजट के अंदर में जब रेलवे को टच किया गया था, मैं तभी से इसमें निवेशित हूं, तभी से इसमें निवेश कर रहा हूं। मैं निवेशित हूं, आप निवेशित हो, इस वजह से ये कोई कारण नहीं होता। कारण क्या होना चाहिए, यहां डिटेल डिस्कशन करना है। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड फाइंड आउट व्हाई रेलवे इज द प्रॉमिसिंग सेक्टर। The Indian travel and tourism sector has seen a robust demand in 2023। आपको मालूम है 2023 में बड़ी जबरदस्त डिमांड थी और आगे भी बढ़ने वाला है। 2027 में ये सेक्टर बहुत जबरदस्त ग्रो करने वाला है। इट इज प्रोजेक्टेड टू बी 5th लार्जेस्ट आउटबाउंड मार्केट। मतलब यहां पे क्या जबरदस्त ट्रेवल मार्केट आने वाली है। द नेशनल ट्रांसपोर्टर एम्स टू फेरी 7 बिलियन पैसेंजर्स एंड 7 बिलियन पैसेंजर्स एनुअली ट्रेवल करने की कोशिश करेंगे, जो 2030 तक बढ़ के 10 बिलियन हो जाएंगे। इस चीज को मीट करने के लिए, डेली ट्रेन्स की नीड को करने के लिए सब्सटेंशियली ट्रेन्स को बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे। जो 5 स्टॉक्स हैं उनको चार्ट के ऊपर भी देखेंगे, टेक्निकली क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या सपोर्ट होते हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि क्या वाकई रेलवे में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं क्या जो इंडियन ट्रेवल एंड टूरिज्म सेक्टर है, इसे बहुत जबरदस्त डिमांड 2023 में हमारे पास देखने को मिली थी और इस सेक्टर रिवाइव कर रहा है। ये 5th लार्जेस्ट आउटबाउंड ट्रेवल सेक्टर बनने वाला है 2027 तक। हम 2024 में खड़े हैं, मतलब अगले 3 साल में बहुत जबरदस्त गेम इसमें दिखाई दे रहा है। ये जो नेशनल ट्रांसपोर्ट है, मतलब रेलवे की बात करें, ये 7 बिलियन पैसेंजर एनुअली ट्रेवल कराएगा। 2030 तक इसको 10 बिलियन तक लेके जाने की पूरी उम्मीद है। सोचिए क्या नेटवर्क होने वाला है। और ये करने के लिए हमें जो डेली ट्रेन है उनको नंबर को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन सी कंपनीज की हम बात करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए इंडियन रेलवेज क्या करने वाला है, गियर अप कर रहा है फॉर द मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 ट्रिलियन इन एक्वायरिंग न्यू ट्रेन्स ओवर द कमिंग न्यू ईयर्स। तो सब बड़ा जबरदस्त एक्विजिशन, बहुत जबरदस्त गेम होने वाला है। इंडियन रेलवे प्लान्स टू प्रोक्यूर 7 से 8,000 नई ट्रेन ओवर नेक्स्ट 15 ईयर। 7 से 8,000 नई ट्रेनें आने वाली हैं अगले 15 साल के अंदर में। जो दिख रहा है, वंदे भारत हो या स्पीड ट्रेन हो या बुलेट ट्रेन हो, सब चीजों के अंदर में आपको गेम दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त गेम है।
रेलवे भी 10,500 ट्रिप्स डेली करता है, जिसमें 5 से 6,000 किलोमीटर और नया ऐड किया जाएगा। 3,000 नई ट्रिप्स डेली ऐड की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं 16 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त है, जो इस फाइनेंशियल ईयर में आगे आने वाले टाइम में और स्पीड बढ़ने वाली है। इस कड़ी में सबसे पहला जो नाम निकल के आता है आरबीएनएल, आप सबको मालूम है। अब आरबीएनएल क्यों, इसके चार्ट को देखेंगे, एक एक स्टॉक को यहां देखेंगे, एक एक स्टॉक को जाके चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। आखिर में कंक्लूड करेंगे कि वाकई ये आपके मतलब की चीज है कि नहीं है। 120 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, 72 अंडर इंप्लीमेंटेशन है, मतलब यहाँ पे 50 के आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे किए जा चुके हैं। दिस मैसिव इन्वेस्टमेंट इन न्यू ट्रेन्स बाय द इंडियन रेलवेज इज वेल फॉर आरबीएनएल, मतलब ये इसके साथ है। सबसे ज्यादा मजे आरबीएनएल के होने वाले हैं। तो आरबीएनएल के लिए इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। आरबीएनएल और क्या क्या करता है देखिए। आरबीएनएल का जो गवर्नमेंट के साथ में होल्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में काम करने के लिए। गवर्नमेंट का सीधा सीधा इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे आरबीएनएल जो प्रोजेक्ट्स के बारे में काम करती है, लेवरेजिंग का काम करती है, और जो उसकी एक्सपर्टाइज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, ये रेलवेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। आइए चलो चार्ट पे देखते हैं आरबीएनएल को, आरबीएनएल कैसा दिखाई दे रहा है, फिर नेक्स्ट स्टॉक को देखने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट में और क्या क्या यहाँ पे हम लेके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर में, और चार्ट कैसा दिखाई देता है हमारे पास। सबसे पहले आरबीएनएल, देखिए जिन 5 स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं, ये रही लिस्ट। अगर आपका लिस्ट में दिल खुश हो जाता है तो आप लिस्ट लीजिए, आप खुद एनालिसिस कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। पर अगर आपको चाहिए पॉइंट वाइज पॉइंट इन सब शेयर्स को डिस्कस करना, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है, एक लाइक अभी प्रेस कर दीजिए, बाद में भूलने वाले मुझे मालूम है, और आपके भूल जाने से वीडियो प्रमोट नहीं होने वाला है। तो अच्छा कंटेंट सब तक चले जाए, इसलिए आपका एक फीडबैक बहुत जरूरी है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में बार बार देखने के लिए, और एक कमेंट जरूर लिख दीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। आरबीएनएल को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आरबीएनएल को अगर ध्यान से देखें, देखिए इस सेक्टर के अंदर में बहुत सालों से कंसोलिडेशन था। ये सेक्टर नहीं चल रहा था, ये शेयर्स नहीं चल रहे थे। 2023 में आके यहां पे बायर्स ने आना शुरू किया। उससे पहले ये शेयर 30 रुपए 40 रुपए के बैरियर को नहीं तोड़ रहा था। देखिए 30-40 रुपए की चीज आज 200 रुपए पे, 182 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि विपुल इसमें अभी भी बाइंग की जा सकती है, क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? पूरा डिटेल देखते हैं यहाँ पे खेल क्या है। 2023 में जो बायर्स आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो आज से पहले कहीं नहीं थे। थोड़े वो 2021 में आए, पर भाव एक रेंज को नहीं तोड़ रहा था। 5813 ईएमए का क्रॉसओवर भी यहीं पे आया, तो स्टॉक ऑटोमेटिकली टेक्निकली बुलिश हो गया। प्राइस अभी 5 ईएमए को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ऊपर जा रहा है। एक छोटी सी रेंज जो बनी 130 से 140 रुपए के आसपास की रेंज यहां बनी थी, और 130 से 40 रुपए के बाद में इसे फिर ब्रेकआउट दिया। 182 के आसपास स्टॉक आ चुका है। फिबोनाची को प्लान किया आपके लिए मैंने कि देखने के लिए कि क्या ये स्टॉक वाकई कुछ खेल कर सकता है। फिबोनाची के हिसाब से चीजें बड़ी सरप्राइजिंग है। यहाँ पे एक रेंज है 160 से लेके 200 तक की, ये इसका कंप्लीट रैली है। अगर 160 से 200 की रेंज को ये सस्टेन कर लेता है, 200 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 252, 310, 509 एंड मे बी प्रोबेबली 807 ऑल्सो। जिस हिसाब से ट्रेन का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, जिस हिसाब से डिमांड, रोबस्ट डिमांड आ रही है, ये स्टॉक जा सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको यहीं बाय करके बैठ जाओ और ये ऐसे खड़ा हो जाएगा। यही गलती हम लोग इन्वेस्टमेंट में करते हैं कि हमें लगता है अरे भैया वीडियो देख ली, विपुल ने बोला था पिछले 4 स्टॉक चल गए, ये भी भागेगा। ये फेल हो सकता है। तो आपको करना कि आपको कंसोलिडेशन करनी चाहिए, आपको जोन डिफाइन करनी चाहिए, आपको एक्युमुलेशन करनी चाहिए। हर डिप पे अच्छी चीजों को बाय करने का एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। आप एसआईपी के मोड से ऐसे स्टॉक में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 182 के आसपास में है, आपको 182 के नीचे 160 के आसपास का, अगर मान लीजिए आपको डर लग रहा है तो 160 के आसपास का एक्युमुलेशन जोन हो सकता है, वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। उसके नीचे 127। तो ये 50% 60% तक की जो रैली है 105 से लेकर 127 रुपए, यहां बाजार ने काफी टाइम बिताया था, ये कंसोलिडेशन ने की है। तो अगर जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है, जब तक 130 140 रुपए का सपोर्ट इंटैक्ट है, ये स्टॉक बुलिश है। और 5 ईएमए के हिसाब से, 8 ईएमए के हिसाब से, 13 ईएमए के हिसाब से भी यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, सेलिंग कोई नहीं कर रहा है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आती है, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद में मैक्सिमम सिर्फ बाइंग ही स्टॉक में देखी जा रही है। एफआईज भी यहाँ पे आ रहे होंगे। चलो देखते हैं स्क्रीनर के ऊपर जाके कि ये स्टॉक वाकई आपको अच्छा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ज्यादा फंडामेंटल्स के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हर स्टॉक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो और लेके आने वाला हूँ, वहां इसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ सिर्फ इन्वेस्टर्स को देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट तो मिलने स्टार्ट हो गए, बैलेंस शीट बननी स्टार्ट होगी। इन्वेस्टर्स में देखेंगे तो एफआईज जो है, एफआईज यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एफआईज बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, पब्लिक थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ले रही है।
एफआई के बाद जो स्ट्रॉन्ग हैंड है, जो प्रमोटर 78 से 72%, तो 6% की इक्विटी थोड़ी यहाँ आई है, थोड़ी पब्लिक के पास गई है। तो कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग हैंड थोड़ा सा निकल रहे हैं, क्या प्रमोटर अपना माल बेच के भाग रहा है, ये सब चीजें नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं जाके जो बड़े प्लेयर्स आना शुरू होते हैं तो बड़े प्लेयर्स इसका गेम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे तो मुझे ठीक दिखाई देता है, ज्यादा फंडामेंटल्स चेक करने की अभी जरूरत नहीं है, किसी सेपरेट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ, मेरा जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 160 के जोन के आसपास में मैं इसका स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ। चलो एक बार टीटीसी से पूछे थे, टीटीसी क्या कहता है। टीटीसी में अगर मैंने लेवल्स डाले हैं आरबीएनएल के, तो यहाँ पे ये भी कह रहा है कि भैया 182 जहां पे इसको आना चाहिए था, ये तो आके खड़ा हो गया। अब 182 इसका सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसके नीचे 169 एक मेजर सपोर्ट है। तो 169 से 156 ये मेरे लिए एक्युमुलेशन जोन का काम करने वाला एक सपोर्ट मैं फाइंड आउट करने वाला हूं। अगर मुझे नीचे मिलेगा किसी करेक्शन में तो मैं वहां पे हो सकता है पोजीशंस ऐड करने की कोशिश करूं, यहाँ पे और फर्दर बाय करने की कोशिश करूं, टाइम विल डिसाइड, है ना। तो यहाँ पे 182 के नीचे ये मेरे सपोर्ट जोन है। ब्रेकआउट 196 मतलब 200 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट है, वो टेक्निकली भी दिख रहा था और टीटीसी से भी दिख रहा था। तो यहाँ पे 210, 225, 240 के लिए ये स्टॉक चल सकता है अभी हाल फिलहाल, छोटे टारगेट्स के लिए। बड़े टारगेट्स टीटीसी नहीं देता है, एक बार के लिए स्विंग देता है 10, 15, 20% के टारगेट तो यहाँ से स्विंग में मिल जाते हैं, वो देखने के लिए टीटीसी को हम रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आरवीएनएल तो मुझे सही दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो क्या आरवीएनएल आपकी लिस्ट में है। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर में। सेकंड स्टॉक इस लिस्ट में आ रहा है हमारा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी क्या करती है, क्या आपको बताने की जरूरत है? भैया ये कंपनी हर बुकिंग के ऊपर में 15 से 30 रुपए आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, जितनी भी आप टिकट यहां से बुक कराते हैं। सबसे बड़ा खेल है पानी का, जो पानी है रेल नीर के हिसाब से ये कंपनी मोनोपोली करती है, और जितना भी टिकटिंग का सारा बिजनेस है इसके ऊपर इसकी मोनोपोली है। बेसिकली इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म 2019 में इसका आईपीओ आया, अभी इसको आए हुए मोटा मोटा 4 साल हुए हैं। ये कंपनी बड़ा जबरदस्त काम करी है, 100% मार्केट शेयर है रेल नेटवर्क के अंदर में, मतलब कमाल है, इसका कोई मोनोपोली नहीं है। तो ऐसे स्टॉक को देखने के लिए चलो चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट के ऊपर आईआरसीटीसी बहुत इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। 900 रुपए का एक हाई लगाने के बाद में अच्छा खासा 600 रुपए के आसपास कंसोलिडेशन करने के बाद ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी कंसोलिडेशन दिखाई दी है, बढ़िया वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। मैं मंथली चार्ट पे क्यों देखना पसंद करता हूं, क्योंकि यहाँ पे असली खेल दिखाई देता है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो पिछले 6-7 महीने से लगातार बाइंग दिखाई दे रही है। इनफैक्ट पिछले 10 महीने से इस स्टॉक के अंदर बाइंग थी, सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा ट्रेंड चेंज होता दिखाई दे रहा है। बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बढ़िया कंसोलिडेशन के साथ में स्टॉक ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। तो फिबोनाची के अगर टारगेट्स की बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक बैरियर रहेगा मोटा मोटा 1050 के आसपास में। तो 1055 के बाद जब ये स्टॉक निकलेगा तो ये स्टॉक आराम से 1600 और 2000 के आसपास निकलने की पूरी कोशिश करेगा। अभी हाल फिलहाल सपोर्ट क्या है? हाल फिलहाल सपोर्ट है 863 का, जहां पे बहुत टाइम से ये रुका हुआ था। आपने देखा होगा 850 860 को क्रॉस नहीं कर रहा था, ये क्रॉस होने के बाद में बढ़िया वॉल्यूम के साथ क्रॉस हुआ है, साई लेवल्स निकलते हैं। तो अब ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1000 रुपए के लिए चल रहा है। टीटीसी क्या कहता है जाके एक बार देख लेते हैं। हमारे टीटीसी के हिसाब से 900 रुपए के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, 930, 960, 990 के लिए स्टॉक चल रहा है। सपोर्ट कहां पे हुआ? वही 860 870 के आसपास से। मतलब आप टीटीसी से पूछो या चार्ट से पूछो, बात एक ही है। इसलिए मैं टीटीसी के ऊपर पूरा भरोसा करता हूं, क्योंकि जो चार्ट पे एनालिसिस मुझे करना है वो मुझे ऑटोमेटिकली यहां दिखाई देगा। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बड़ा कमाल करती है। तो ये स्टॉक के ऊपर 900 रुपए के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस ला के यहाँ पे राइड करना पसंद करूंगा। देखते हैं, बाकी आने वाला टाइम बताने वाला है। थर्ड स्टॉक कौन सा हो सकता है लिस्ट में, चलो देखते हैं। गैस एनी गेसेस? चलो लेट्स सी। तीसरा स्टॉक आपने नकल मारी ली होगी, तीसरा चौथा पांचवा आपको मालूम ही है। हम बात करें टीटागढ़ रेलवेज की। टीटागढ़ रेलवेज कमाल की चीज है भैया, ये कमाल का है। It is one of the largest wagon manufacturer with a capacity of 8,400 wagons per annum, और ये और बढ़ रहा है। बीएचईएल के साथ में कंसोर्टियम है जहां पे लगातार ये वैगन्स बनाएंगे, बहुत सारा गेम होने वाला है इस सेक्टर में। सबसे पहले भागने वाला यही शेयर था जो 140 रुपए के आसपास जब मैंने एंट्री की थी, मैंने 850 रुपए के आसपास स्टॉक को छोड़ दिया था। उसके बाद भी स्टॉक 1000 रुपए पार हो गया है और लगता है अभी इसकी रेल रुकने वाली नहीं है। देखते हैं चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई दे रहा है। सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड फाइंड आउट कि whether टीटागढ़ वैगन इज रियली वर्थ कीपिंग इन अ पोर्टफोलियो और नॉट। टीटीसी का वही शेयर है जहां 140 रुपए का बैरियर जब इस स्टॉक ने ब्रेक किया था, उसके बाद ये स्टॉक अभी तक रुका नहीं है। 5A13 का ब्रेकआउट भी हुआ और अभी तक 5 EMA के ऊपर स्टॉक चल रहा है लगातार। एक कंसोलिडेशन रही थी जहां आपने देखा हुआ 650 से 700 के आसपास में स्टॉक रुका था, और उसके बाद में छोटी सी कंसोलिडेशन, ये मंथली कंसोलिडेशन है। और यहां भी स्टॉक को हर बढ़ते भाव के ऊपर में अगर आप बायर देखेंगे तो ये बड़ा ही अलार्मिंग है, बड़ा ही कमाल है कि कोई इंस्टीट्यूशन, कोई बड़े बायर इसके अंदर जरूर आ रहे हैं। हर सेलिंग के बाद में कुछ ना कुछ बाइंग इसमें दिखाई दे रही है, अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि शायद इस गेम का सबसे बड़ा प्लेयर शायद टीटागढ़ वैगन लिमिटेड है, जिसको टीटागढ़ रेल सिस्टम्स अब कहते हैं, पहले TWL के नाम से बहुत ही मशहूर था। इसका नाम चेंज हुआ है 2023 के अंदर में। यहाँ पे क्या गेम है? 1000 रुपए के आसपास चल रहा है, 1080 का बैरियर है। 1080 पार होने के बाद में 1300, 1700,
2800, 3800, 4500, स्काई इज द लिमिट, कहीं भी जा सकता है। सपोर्ट क्या होना चाहिए? सपोर्ट है 850 रुपए। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो 850 रुपए के नीचे इसको देखना नहीं है। अब हो सकता है जो हेटर्स हैं, जो ट्रेडर्स है, कहेंगे भाई यार इतना बड़ा स्टॉप लॉस, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, अगर आप ऊपर जाने के लिए 4000 देख रहे हो तो नीचे 150 का स्टॉप लॉस क्यों नहीं हो सकता है? दोस्तों कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे जो लग रहा है मैं आपके सामने थ्रो कर रहा हूं, गलत हो सकता हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको एनालिसिस पसंद नहीं आ रहा, आई एम ओके विद इट, मैं इसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। पसंद आ रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट तो अभी भी बनता है। तो ये है टीटागढ़ वैगन लिमिटेड। और इसके बाद जो चौथा स्टॉक हमारी लिस्ट में आने वाला है, चलो हम चलते हैं चार्ट के ऊपर में, अपनी नोट्स के ऊपर में कि नोट्स क्या कहते हैं। चौथा शेयर है इस कंपनी में, इस लिस्ट में, टेक्स मैकोरेल। टेक्स मैकोरेल आपने सुना होगा, कंपनी सीमेंट, कोल, एल्युमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर, थर्मल पावर, सब चीजों में काम करती है। एंड द कंपनी इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द वैगन्स टू द इंडियन रेलवेज। Largest supplier of the wagons to the Indian Railways. It also manufactures sugar mill machinery, industrial boilers, cryogenic and pressure vessels, chemical plant equipments, agro machinery such as power tillers. 7000 से 8000 नई ट्रेन आने वाली है 15 साल में। इसमें जो डिमांड होने वाली है, टेक्स मैको को मेन गेम मिलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर ये भी काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ में कंपनी 25 से 30% प्रोडक्शन बढ़ाने की बातें कर रही है। साथ में कंपनी एक नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही है इन द नेम ऑफ मॉडर्न ट्रेन कम्युनिकेशन सिस्टम विच इज कॉल्ड एज कवच। तो इसमें भी बड़ा गेम बनने वाला है। आने वाला टाइम इस कंपनी के लिए भी बहुत शानदार होने वाला है। चलो देखते हैं चार्ट क्या कहता है। चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन थी स्टॉक की 110 रुपए से 136 रुपए के आसपास में, ये इसने ब्रेक किया है। और यहां पे भी बढ़िया वॉल्यूम के साथ मंथली चार्ट है गाइस, डेली या 15 मिनट का चार्ट नहीं है, मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूं। ये स्टॉक के अंदर में अगर आप देखेंगे तो पिरामिडिकल इफेक्ट है, पिरामिडिंग बाइंग इसमें हो रही है। हर बढ़ते भाव के अंदर में स्टॉक में बायर आ रहे हैं और शानदार आ रहे हैं, सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट तो है ही है। साथ में बहुत ही बढ़िया कप और फॉर्मेशन आप कह सकते हैं, हैंडल बनना बाकी होता है, हैंडल बने। कुछ लोग इसको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। रूल कहता है कि जो डेप्थ ऑफ द कप है, डेप्थ ऑफ द राउंडिंग बॉटम है, उतना आगे तक का टारगेट जा सकता है। अगर ऊपर टारगेट लेने की कोशिश करेंगे तो भैया 1300 रुपए तक का टारगेट, ये टेक्निकल चार्ट ये ब्रेकआउट दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ गाइस, अभी झपट्टा मार ट्रेडिंग मत करना, झपट्टा मार इन्वेस्टमेंट मत करना। सोचो यार विपुल ने 1300 का टारगेट दे दिया, कमाल हो गया। भैया एनालिसिस है, टूल ये कह रहे हैं, गलत भी हो सकते हैं। जितने बड़े बायर है उससे बड़े सेलर भी आ सकते हैं। हर भाव के पास में एक सेलर भी अवेलेबल होता है। बस इक्विटी के अंदर गेम ये होता है कि कोई भी जो नए इन्वेस्टर आते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट यू नेवर नो, सामने अगर पार्टी काउंटर पार्टी सेलर मिली तो भैया कब भाव गिरेगा, क्यों गिरेगा, बता के नहीं गिरेगा। हो सकता है ये 170 वाला माल 150 मिले, 140 मिले, कुछ मालूम नहीं है। करेक्शंस में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गिर सकता है। बट ये पोर्टफोलियो में अगर आप रेलवे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो ये मुझे वॉचलिस्ट में रखना चाहिए। यहां पे जो गेम बनने वाला है 169 का बहुत बढ़िया लेवल इसने ब्रेक किया। 169 का लेवल ब्रेक करने के बाद में 212 से लेके 266 के लिए तो अब ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके हिसाब से क्या सपोर्ट, क्या है सपोर्ट है 136। तो जो भी पोजीशंस फ्रेश बनाएगा 136 के सपोर्ट को, स्टॉप लॉस को आपको लेना ही होगा, नहीं तो गाड़ी हाथ से छूटी, गलत भी हो सकते हैं। या फिर ये जो नेक लाइन है, ये जो बॉर्डर लाइन है, या जो आप कंसोलिडेशन की जो लाइन आप कह रहे हैं, यही आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होती है। इसकी लोअर पॉइंट ये घूम फिर के वही बनेगी 136 रुपए के आसपास में। तो 136 के नीचे स्टॉक खराब होता दिखाई देगा, प्रॉफिट बुकिंग शार्प आ सकती है चलने के लिए। अगर आप देखेंगे स्टॉक एक टाइम पे 12 रुपए के आसपास में था। तो जो लोग कह रहे हैं कि जो मैंने रतन इंडिया की वीडियो बनाई, जो मैंने जेपी पावर की वीडियो बनाई, जो मैंने ऊर्जा ग्लोबल की वीडियो बनाई, जितने भी पेनी स्टॉक्स की वीडियो बनाई, एक टाइम पे इन सबके भाव पेनी थे 12 रुपए की चीज आज 200 रुपए खड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऊर्जा ग्लोबल 200 रुपए हुआ, मुझे नहीं मालूम, 2000 भी हो सकता है, नहीं होगा तो 2 रुपए भी रह सकता है। बट ये फैक्ट है कि इतिहास में अभी 2021 में इसका भाव 12, 13, 14 रुपए के आसपास में था। 2023 में 2 साल में 177। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट। कुछ भी संभव है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन स्टॉक मार्केट। 2500 का शेयर 2.5 रुपए रह सकता है, 2.5 रुपए का शेयर 2500 जा सकता है। स्टे इन्वेस्टेड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप स्टडिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबका हॉट फेवरेट, जिसके ऊपर सेपरेट वीडियोस भी लेके आने वाला हूं, दैट इज in the hot list is your favorite IRFC। अब IRFC करती क्या है? IRFC के नाम पे पता है कि भैया ये इंडियन रेलवेज की फाइनेंसिंग आर्म है, पैसा इकट्ठा करके देती है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कंपनी करती क्या है? इसका बिजनेस है फंड्स को बोरो करना फाइनेंशियल मार्केट से और लेके आना कहां पे? इंडियन रेलवेज को। सबसे बड़ा क्लाइंट कौन? एकमात्र क्लाइंट कौन? इंडियन रेलवेज। तो भैया जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जितने भी रेलवेज को फंडिंग चाहिए, ये सस्ता फंड उठा के देते हैं, अपना छोटा सा कट अपने पास रखते हैं और पूरा पूरा फाइनेंस इकट्ठा करके देते हैं रेलवेज को, जिसको इतना पैसा चाहिए। तो ये कंपनी साथ साथ ग्रो करेगी पूरे रेलवे पैकेज के साथ में। तो यहाँ पे चार्ट के ऊपर ये कंपनी कैसी दिखाई देती है, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, ये स्टॉक मुझसे कोई पूछता था ना, जब मैं लाइव सेशंस करता था, अगर आपको लाइव सेशंस करवाने हैं,
अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशंस दोबारा स्टार्ट करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि यू वांट लाइव सेशंस। अगर ज्यादा लोग चाहेंगे लाइव सेशंस बहुत जल्दी दोबारा स्टार्ट करेंगे। लोग मुझसे पूछते हैं सर IRFC में ट्रेडिंग कर लूंगा, मैं कहता नहीं भैया, इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, 20-25 रुपए, डिविडेंड इतना शानदार देती है कंपनी, आप डिविडेंड के हिसाब से बैंक में FD करने से अच्छा IRFC के अंदर पैसा लगा के डालो। मुझे लगता था उस टाइम पे, मुझे भी नहीं पता था कि ये गेम इतना तगड़ा चलने वाला है, सरप्राइज कर दिया। यहां पे असली गेम क्या है, हर भाव के ऊपर में आप बायर देखिए, हर भाव के ऊपर में बायर देखिए, इतनी बड़ी 20 रुपए से लेके 25 रुपए की रेंज ये स्टॉक ने सालों साल क्रॉस नहीं की, उसके बाद ये स्टॉक रुका नहीं है और अभी भी स्काई इज द लिमिट। अब यहां पे खेल क्या है, हर्डल आता है स्टॉक के ऊपर में 104 रुपए 90 पैसे के आसपास में एज पर दी फिबोनाची। 104-5 रुपए का लेवल क्रॉस होगा तो हो सकता है 128, 157, 200, 250 भी जाए, और ऊपर चाहे 1000 रुपए चला जाए, क्या मालूम है, या गिर के वापस 10 रुपए। ये तो शायद नहीं आएगा यार, 10 रुपए तो अब नहीं आने वाला, गेम हो गया भाई। अब इसका कि 10 रुपए तो जब नहीं आया था, जब रेलवेज में एक्सपेंशन नहीं थे, तो 10 रुपए तो अब कभी नहीं आने वाला। 20 रुपए आपको मेरे हिसाब से नहीं दिखने वाला। कोई करेक्शंस हुई, कोई क्रैशेस हुए बहुत तगड़े वाले 2020 की तरह, तो भैया आप लकी होने वाले, फिर माल उठाना जैसे सबने उठाया था। बट यहां पे मुझे ये स्टॉक और अच्छा दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये थी मेरी 5 टॉप रेलवे स्टॉक्स की लिस्ट जो आप ढूंढ रहे थे, ऐसे स्टॉक विद रीजन, विद फंडामेंटल्स एंड विद टेक्निकल्स। अगर आपको पसंद आए हो तो प्लीज यस कीजिएगा, लिखिएगा कि आपको एनालिसिस का अंदाजा पसंद आया और आप नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहते हैं, लिखिए। मैं सबको नोट कर रहा हूं, जो ज्यादा कमेंट, जिस स्टॉक के ऊपर मल्टीपल कमेंट्स आएंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। नहीं तो जितना कोशिश हो सकता है अच्छे से अच्छे स्टॉक आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप मेरी ही तरह स्टडी कर सकें, खुद टारगेट निकाल सके, खुद स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर सकें। लास्ट बट नॉट लिस्ट, दिस इज नॉट अ बाइंग सेलिंग एडवाइस गाइस। अपनी रिसर्च करने के बाद ट्रेड लेना, वी कैन गो रॉन्ग, मार्केट इज सुप्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।